लब पर कुरान है। ये रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है, रूहे रमजान है, ये रूहे रमजान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असद मोनीस आप सबको रमज़ान की बेइंतहा मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब इन पेंडेमिक के हालात में सेहत और आफियत में होंगे। आज जिस पहलू पे हमसे मुफ्ती मुनव्वर सुल्तान साहब ने अपने नज़रिए को रखने को कहा है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़े जैसी अहम इबादत को, जिसको अल्लाह ने इस्लाम के 5 रुकन में से एक रुकन बनाया है और जिसको अल्लाह ने हर सेहतमंद मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ किया है, इसके बेइंतहा रूहानी और दीनी फ़वाइद के साथ साथ जो जिस्मानी फ़ायदे हैं उसको मैं आपसे साथ बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, असल चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ के फ़ायदे तब तक हासिल नहीं हो सकते हैं जब तक उस काम के ऑब्जेक्टिव को अपने सामने न रखा जाए। अब यूँ आता है कि रमज़ान मुबारक का महीना है जिसको यूँ कहा गया है कि ये महीना सब्र का महीना भी है, गमख़ारी का महीना है और इस महीने में हम जो एक भूखे रहते हैं रोज़े के दरमियान, जो कई घंटों से लेके 20-20 घंटों तक मुख्तलिफ जोग्राफिकल लोकेशंस और सीज़न के एतबार से होता है, इस भूखे रहने के दरमियान में क्या होता है, पहले तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अंदर से शुक्र पैदा होता है और उनकी अहमियत पैदा होती है। दूसरी क्या है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, अल्लाह की इबादत करना आसान होता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हमें उन लोगों की भूख का, जो हमारे आस पास में हमारे भाई लोग जो हालात के तहत भूखे होते हैं आम दिनों में या आजकल भी होते हैं, जो मुसलमान या गैर मुसलमान भाई जो भी भूखे होते हैं, तो उनकी भी भूख का एहसास हमारे अंदर पैदा होता है, जिससे उनकी मदद करने का, उनके काम आने का, उनके इन हालात में उनके साथ खड़े होने का एक जज्बा भी पैदा होता है। तो अब यह आता है कि इसके जो जिस्मानी फ़ायदे हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन देखिए वो फ़ायदे तभी हासिल हो सकते हैं जब इनको सही तरतीब पे रोज़ों को गुजारा जाए और इसके मकसद को सामने रखा जाए। तो देखिए, कुछ इस्लाम ने जो है सेहत के एतबार से कुछ गोल्डन रूल्स बता दिए। अल्लाह ताला ने कुरान में गोल्डन रूल बता दिया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये एक आम ज़िंदगी के एतबार से सेहत हासिल करने के लिए गोल्डन रूल बता दिया गया कि खाओ पियो मगर इसराफ मत करो। मीन खाओ पियो लेकिन एक्सेसिव ईटिंग मत करो। उसको जो बताया गया जितना, उससे बहुत ज़्यादा मकदार में मत खाओ। तो एक ऐसा गोल्डन रूल हम सारी ज़िंदगी, रमज़ान के ही महीने में नहीं, सिर्फ सारी ज़िंदगी अगर इसको अपने सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम भरपूर सेहत को हासिल कर सकते हैं और उससे बेहतरीन नफ़े अपने सेहत के ज़रिए से जिस्मानी नफ़े हासिल कर सकते हैं। दूसरी कुछ चीज़ें हमको बता दी गई कि क्या है कि मैदा जो है वो हर बीमारी की बुनियाद है, कि अगर हम अपनी ज़बान के ज़रिए से अपने मैदे को कंट्रोल कर लें तो क्या है कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताइए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम इलाज करें उससे बेहतर है कि हम प्रिवेंशन करें, हम क्या है अपने आप को परहेज़ करें। तीसरा जो रूल, गोल्डन रूल बता दिया गया है वो ये है कि जिस्म को हम वो दें जो जिस्म को ज़रूरत है। मीन अगर हमें यह है कि हमें नमक कम देना है तो हम कम नमक दें, शुगर कम देना है तो कम शुगर दें, जो चीज़ की ज़रूरत है वो देना है। अगर किसी बीमारी में इलाज की ज़रूरत है, दवा की, तो वो देना है। और चौथी चीज़, हम उस वक़्त खाएं जब हमको भूख लगी हो और अभी भूख बची हो तो हम खाने से उठ जाएं। अगर हम इन गोल्डन रूल्स पे जो इस्लाम ने हमें कुरान और हदीस के ज़रिए से बताए हैं, तो सिर्फ हम रमज़ान के मुबारक महीने में ही नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी सेहत को हासिल रख सकते हैं और उससे बेहतरीन जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। अब आता है रमज़ान के मुबारक महीने में हमको जो मेडिकल साइंस के एतबार से क्या फ़ायदे हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को सामने रख के ही रोज़े रखेंगे और रोज़े में अपनी एक तरतीब ऐसे कायम रखेंगे कि जो नॉर्मल दिनों में जो खाते थे, जैसे यूजुअली हम 3 से 4 मील नॉर्मल दिनों में लेते थे, कि ब्रेकफास्ट लेते थे, लंच लेते थे, डिनर लेते थे और इस दरमियान शाम की चाय है जिसके साथ बिस्किट वगैरह हम लेते थे अक्सर। अगर हम इसको 2 मील्स की तरतीब में ले आएंगे तो हमें इसके वो सारे फ़ायदे जो मेडिकल साइंस बता रही है हासिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। जिसमें से पहला एक फ़ायदा तो ये है कि इससे वज़न को रेगुलेट करने, वज़न को कम करने में मदद मिलती है, वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ चीज़ों को आम दिनों में इख्तियार करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम जो है जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद भी वेट कंट्रोल नहीं होता। तो क्या है कि हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारी हार्ट की हेल्थ है, कार्डियक हेल्थ है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल होता है, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम होता है
और इसके अलावा जो ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि जो इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इसके अलावा एक फ़ायदा ये देखा गया है कि इस रोज़ों के ज़रिए से जो लोग रोज़ों को रखते हैं उनमें जो एजिंग प्रोसेस होती है, जो बुढ़ापे की अलामात हैं, वो डिलेड हो जाती हैं, वो देर में आती हैं। और उससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है जिस पे स्टडीज़ की गई हैं, वो ये है कि कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट किया जा सकता है इस रोज़े के ज़रिए से। अब हम इसलिए कोशिश करें कि हम रोज़े के बाद, अक्सर जो देखा गया है और बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्लेन भी किया है कि कितने लोगों का वज़न बढ़ जाता है, तो हम रोज़े के बाद जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड लेते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं जो शायद हम 11 महीनों में नहीं लेते हैं, वो हम रोज़े के फ़ौरन बाद लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ये जो बीमारियां, वज़न बढ़ना और सारी चीज़ें तो होती हैं, उसके अलावा वो परेशानियां भी, जैसे इंडाइजेशन है या गैस्ट्राइटिस है या जो है एसिडिटी है, रिगजिटेशन है, हार्ट बर्न है, ये बहुत मुख्तलिफ परेशानियां रमज़ान में बहुत आम तौर से देखी गई हैं। इनसे भी हम बच सकते हैं, बशर्ते हम क्या तरतीब इख्तियार करें कि हम रोज़ा खोलते टाइम उसको खजूर से खोलें, 1, 3, 5 जो भी एक तरतीब हो उस पर हम खोलें, जो सुन्नत तरीक़ा है, जो अपने आप में कंप्लीट डाइट है, जिसमें प्रोटीन भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ हम कुछ फ्रेश फ्रूट्स ले लें और इससे रोज़ा खोल लें। रोज़े के बाद नमाज से फारिग होके हम सीधे खाना खा लें। अब अगर हम खाना खा लेंगे तो उसके बाद कुछ देर जो राहत का एक अंदर से एहसास पैदा होता है आराम करने के लिए, और एक जिसमें जो हल्की सी गिरावट सी आती, तो हम कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम इशा की नमाज और इंशाल्लाह 20 रकात तरावी पढ़ेंगे तो जो हमने खाना खाया है वो खाना भी पूरी तरीके से हज़म हो जाएगा, और उसके बाद हम सहरी में भी ठीक कायदे से खा पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा 3 और 4 मील की जगह 2 मील के जब रूटीन पे आएंगे तो इंशाल्लाह ये सारे मेडिकल साइंस ने जो फ़ायदे बताए वो हासिल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरी चीज़, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो ये बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं। इसमें बस एक मोटी सी बात समझने की ज़रूरत ये है कि हम सहरी में कोशिश ये करें कि हम स्लोली एब्जॉर्ब फूड जो है उनको खाएं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स खाएं, सीरियल्स है, पल्सेस है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क है, योगर्ट है, या होल ग्रेन ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें, ओट्स हैं। अगर हम इस तरह की चीज़ें लेंगे तो ये स्लोली एब्जॉर्ब फूड्स हैं, तो ये लंबे वक्त तक एनर्जी देते रहें, जिसकी वजह से रोज़े के दरमियान में भी तबीयत में गिरावट नहीं आती है। और ये भी हो सकता है कि हम कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी ऐसे ले सकते हैं जिससे हमारी सेहत जो है, जिससे हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे और हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना पैदा हो। दूसरी चीज़ क्या है कि सहरी के वक्त तो ये चीज़ें ले ली, अब हम अफ्तार के वक्त हाई कैलोरी डाइट लें, जैसे कि हम रुतब लेते ही हैं, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम लेंगे और प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन को बनाएंगे और इनटेक और कैलोरी को आम दिनों से कम लेंगे, तो सारे मेडिकल साइंस के अतबार से जो जिस्मानी फ़ायदे बताए गए वो सारे फ़ायदे इंशाल्लाह हमको हासिल होंगे। सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं तो देसी दवाओं का इस्तेमाल कीजिए और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा को कम करने और दिल की नालियों को खोलने के लिए नुस्ख़े अरबिया, शुगर के लिए डिया हर्ब्स, और शुगर की वजह से आई कमज़ोरी को दूर करने और आज़ाए रईसिया की हिफाजत के लिए डीबो पराश, जोड़ों के दर्द के लिए माजून सरंजान, जोड़ों की तकलीफ़ से राहत के लिए पेन ऑयल, कब्ज़ की बेहतरीन दवा लेग्ज़ो पराश, क़ुव्वत मुदाफ़ात और ताकत के लिए माजून कलौंजी। इनके अलावा मुख्तलिफ़ फूलों का कुदरती शहद, कलौंजी का तेल, सेब और जामुन का सिरका, शहद में तैयार करदा मिला ड्राई फ्रूट्स और दूसरे अमराज के लिए मुफीद और मौसर दवाएँ दस्तयाब हैं। रिटेल और होलसेल के लिए राब्ता करें। अल हसन फूड एंड मेडिकोज़, खातून मंजिल, हैदर मिर्ज़ा रोड, लखनऊ। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7752949794।